पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने के ऐलान के बाद बेलडांगा इलाके में अब पोस्टर्स लगने शुरू हो गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया था, जिसके बाद मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। पोस्टर पर 6 दिसंबर की तारीख के साथ साथ अयोध्या की बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया गया। हुमायूं कबीर जी की तरफ से बाबरी मस्जिद 6 तारीख को शिलान्यास करना है, उसकी तैयारी इस इलाके में जोर शोर से चल रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम जगह पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तारीख के ऐलान के बाद वहां के मुसलमानों ने खुशी जाहिर की कि ये बाबरी मस्जिद की याद में बनाई जा रही है। तो ये बाबरी मस्जिद कौन बनाएगा? कौन बनाएगा बाबरी मस्जिद? हुमायूं कबीर साहब, तो पेपर में दिखा हुआ तो अच्छा बात, सही बात है। मुसलमान के याद रखने के लिए बाबर मस्जिद मेरा दिल से बात कर रहा है, जो याद रहने के लिए। हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के ऐलान के बाद अब हिंदूवादी नेताओं का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। दरअसल हुमायूं कबीर ने ही बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद यूपी के आगरा में हिंदूवादी नेताओं ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यही नहीं, टीएमसी विधायक के नाम पर यमुना किनारे कब्र खोदी, जिसमें हुमायूं कबीर की फोटो भी दिखाई दी। इस दौरान हिंदूवादी नेता कब्र में खड़े होकर नारेबाजी करते भी नजर आए। हिंदूवादी नेता ने हुमायूं कबीर के ऐलान पर आपत्ति जताई। यमुना किनारे पर कब्र खोदी है, उसको दफनाने का काम हिंदू महासभा करेगी और आचार्य परमहंस जी ने 1 करोड़ रुपए का जो इनाम घोषित किया, उसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के ऐलान के बाद देश भर में हुमायूं कबीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट गया है। आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना में एक रैली की। मुख्यमंत्री ममता की ये रैली केंद्र सरकार की ओर किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ है। और खिलाफत भी ऐसी कि दीदी ने खुले मंच से धमकी दे दी कि अगर बंगाल में कुछ भी हुआ तो पूरे हिंदुस्तान को हिला दूंगी। सड़क पर हजारों लोगों का हुजूम और इस हुजूम का नेतृत्व करती पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। दरअसल रैली सीएम ममता की एसआईआर के विरोध में थी और सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चुनौती, चाहे कुछ भी कर लो बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। लेकिन सीएम ममता बनर्जी को आखिर एसआईआर से परेशानी क्या है, यह समझने के लिए आज इन तस्वीरों को देखिए कैसे अवैध रूप से बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी एसआईआर के डर से वापस जा रहे हैं। जब से एसआईआर शुरू हुआ है, बांग्लादेश की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के शहरों में एक भगदड़ सी मची है और भगदड़ ही दीदी को अंदर ही अंदर खाई जा रही है, क्योंकि वो जानती हैं अगर ये लोग यहाँ से चले गए तो बंगाल से टीएमसी की सरकार भी जाने का डर है। यही कारण है कि बंगाल के सीएम ममता बनर्जी खुले मंच से बीजेपी को एसआईआर को लेकर धमकी दे रही है। मुर्शिदाबाद दौरे पर पहुंचे राज्यपाल बोस अट्रोसिया बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा आज उन्होंने किया। बड़ी खबर इस समय की, बीएसएफ और लोकल से बातचीत की। राज्यपाल आनंद बोस ने आज मुर्शिदाबाद का दौरा किया। मुर्शिदाबाद में ही टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की रेप्लिका बनवाने की घोषणा की है और इसी को लेकर अब आज आप देख सकते हैं राज्यपाल का यहाँ दौरा हुआ। अगली खबर का रुख करेंगे खबर मुंबई के चेंबूर से, जहां सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई। यहां काली मां के मंदिर में घुसकर कुछ असामाजिक तत्वों ने माता की मूर्ति को मदर मैरी के कपड़े पहना दिए और इसके बाद चेंबूर के इस इलाके में बवाल खड़ा हो गया। माता की मूर्ति के साथ हुई इस घटना से स्थानीय हिंदू नाराज हो गए। इस हरकत से न सिर्फ लोगों की भावनाएं आहत हुई, बल्कि इलाके में तनाव भी बढ़ गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि काली माता की मूर्ति को मदर मेरी के कपड़े पहना दिए गए हैं। वहीं माता के हाथ में एक छोटी सी गुड़िया भी दिखाई दे रही है। माता के सिर पर एक क्राउन है, जैसा कि ईसाई धर्म के राजा पहना करते थे। मूर्ति के पीछे लाल रंग का कपड़ा है और 2 बड़ी जलती हुई मोमबत्तियां भी दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर के पुजारी ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि ऐसा उसे सपना आया था, लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों ने पुजारी के इस दावे को नकार दिया। हालांकि पुलिस ने पुजारी रमेश को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।
वहीं इस घटना से तनाव न बढ़े, इसके लिए पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और शांति की अपील की है।